अमेरिका और इजराइल की दोस्ती को बहुत गहरा माना जाता है और अमेरिका हर मौके पर ही इजराइल को सपोर्ट करता है। आखिर इस सपोर्ट की वजह क्या है और क्या अमेरिका की इस सपोर्ट के पीछे वाकई कोई ज्यूइश लॉबी एग्जिस्ट करती है? इन सब सवालों के जवाब और कुछ और डिटेल जानिए इस वीडियो में। मैं हूं उमर अवान और फैक्ट्स बाय उमर की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। जब भी अमेरिकी इलेक्शन होने लगते हैं तो दो पार्टीज ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी शामिल है। इन दोनों पार्टीज के नजरियात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, मगर एक मुद्दा ऐसा भी आता है जहां इनकी प्रायोरिटीज एक हो जाती हैं, वो है इजराइल। ये दोनों पार्टीज अपनी इलेक्शन कैंपेन में इसराइल को सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। इस सपोर्ट की वजह हम आपको आगे चलकर बताते हैं, मगर यहाँ आपको बताते चलें कि अमेरिका हर साल $3 बिलियन की फाइनेंशियल एड इसराइल को भेजता है और साथ ही साथ इसके ईरान, फलस्तीन और दूसरी कंट्रीज के खिलाफ मिलिट्री एक्शंस को प्रमोट भी करता है। ये फैसले बज़ाहिर तो हुकूमती सतह पर किए जाते हैं, मगर पर्दे के पीछे ये सब कुछ प्रो इजरायली लॉबी के तहत किया जाता है। अमेरिका में तकरीबन 6 मिलियन ज्यूज रहते हैं, जो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन का 2.4% हिस्सा है। दुनिया में इसराइल के बाद दूसरी सबसे बड़ी ज्यूज पॉपुलेशन अमेरिका में ही रहती है। माइनॉरिटी में होने के बावजूद अमेरिका अपने तमाम फैसलों में ज्यूज के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखता है। ये सब किया जाने के पीछे आमतौर पर 3 बेसिक फैक्टर्स हैं। नंबर 1, अमेरिकन मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी। नंबर 2, अमेरिकन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। नंबर 3, व्हाइट हाउस में मौजूद प्रो इजरायली प्रो ज्यूइश लॉबी। नंबर 1 पे आती है अमेरिकन मिडल ईस्ट स्ट्रेटजी। अमेरिका दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने यहूदियों को फंडामेंटल राइट्स दिए और बदले में ज्यूज ने अमेरिका को नील बोर, आइंस्टाइन जैसे नोबेल प्राइज होल्डर साइंसदान दिए। जब 1948 में ज्यूज ने जबरदस्ती कब्जा करके फलस्तीन में इसराइल को बनाया तो अमेरिका वो पहला मुल्क बन गया जिसने इसराइल को तस्लीम किया। इसराइल से जबरदस्त दोस्ती की वजह से अमेरिका की ताकत मिडल ईस्ट तक जा पहुंची और वो बआसानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखने में कामयाब हो गया। नंबर 2 पे आती है अमेरिकन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अमेरिका की 70% पॉपुलेशन इसराइल को सपोर्ट करती है। यही वजह है कि इलेक्शन कैंपेन्स में इसराइल की सपोर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। ये वही फैक्टर है जिसका हमने वीडियो के शुरू में आपसे जिक्र किया था। नंबर 3 पे आता है प्रो इजरायली प्रो ज्यूइश लॉबी। अमेरिका की इजराइल की सपोर्ट के हवाले से कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाई जाती हैं, जिनके मुताबिक प्रो इजरायली लॉबीज बंद दरवाजों के पीछे ऑपरेट करती हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ये लॉबीज पहले इलीगल सोर्सेज से फंड्स इकट्ठे करती हैं और बाद में इसी फंड से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एकेडमिशियंस वगैरह को फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं। और दूसरी थ्योरी ये है कि ज्यूइश लॉबी यूएसए में डायरेक्टली ऑपरेट करती है, जिसका असर रसूख अमेरिकन पब्लिक से लेकर हाई ऑफिशियल्स, एकेडमिशियंस और तमाम ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन तक है, जो अमेरिका को प्रो इजरायली बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि एक ज्यूइश ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम AIPAC है, इसने 2020 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी को $40 मिलियन की डोनेशन दी थी, जो 2016 में दी जाने वाली डोनेशन का डबल थी। कहा जाता है कि जो भी थिंक टैंक्स इसराइल के खिलाफ रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, इनको ऐसा ना करने पर मजबूर किया जाता है। ये इनकी अमेरिका में मौजूदगी का अहम सबूत है। आप सबकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक पे लाजमी फॉलो कर लें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।